भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, अखबार दैनिक भास्कर में एक ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है और ये कल 13 सितंबर को मंगलवार के दिन प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ना तय है, कल राज्य कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। तो कल का आर्टिकल है, यानी कि आज बुधवार के दिन कैबिनेट में इसको मंजूरी भी मिल सकती है। तो राज्य कैबिनेट में देखते हैं आज इस मैटर को लेकर के मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको ये आर्टिकल कहीं सोशल मीडिया पर मिल जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई शेयर कर दे या फिर आप फेसबुक पर कहीं आर्टिकल देख लें, तो आप एक बात अपने मन में बिठा लेना और ध्यान देना इस चीज को कि ये कौन से राज्य का है। खबर तो बहनें देख लेती हैं, मोटे मोटे आर्टिकल छाप दिए जाते हैं, लेकिन अखबारों की तरफ से जो मेन चीज होती है वो कहां पर छापी जाती है, कोने में। जैसे कि ये आप देखिएगा, रांची से खबर है। कहां से? रांची। और रांची पड़ता है कहां? झारखंड में। तो झारखंड राज्य का यह मामला है। तो झारखंड में राज्य कैबिनेट आज इसको मंजूरी दे सकती है और आंगनबाड़ी बहनों का झारखंड में आज मानदेय बढ़ सकता है। यह पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। तो नियमावली भी इसकी बनी है, यह भी बताया जा रहा है। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा है। अब देखो आज राज्य कैबिनेट में इसको लेकर के क्या बातें होती हैं, क्या मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। रही बात मानदेय की, तो जैसा कि आपको पता है, सेविकाओं को अब 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपया दिया जाएगा अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां की? झारखंड की आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज उनका मानदेय इस तरीके से बढ़ सकता है, राज्य कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल सकती है। तो आज का दिन बहुत ही अहम है। अब हम बात करने वाले हैं इस मेन खबर की और पूरी सच्चाई की। तो आपने देख लिया, दैनिक भास्कर की खबर है, कल 13 सितंबर की है और कहा जा रहा है कि कल राज्य कैबिनेट में मंजूरी, यानी कि आज बुधवार के दिन मंजूरी। अब देखो यहां पर क्या इनका और कहना है। इन्होंने लिखा है कि राज्य कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में, बुधवार यानी कि आज ही है बुधवार और आज ही बैठक होनी है, ये ध्यान देना। तो आज अहम फैसला होगा। इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज भी दिया है। मानदेय बढ़ाने को लेकर के विभाग ने नियमावली बनाई है। इस पर पहले ही सीएम की मंजूरी मिल चुकी है। तो आपके मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन ने जो है मंजूरी पहले ही दे दी है, बस अब राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है। अब मुख्यमंत्री मंजूरी दे दे तो राज्य कैबिनेट भी दे ही देगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी होती है और आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब 9,500 रुपया और सहायिकाओं को 4,750 रुपया ये प्रति महीने मानदेय इनको मिलेगा। सेविकाओं को मिलने वाली राशि में केंद्र सरकार का 2700 रुपया और राज्य सरकार का यहां पर 6800 रुपया इतना अंशदान रहेगा। तो देखो हम लोग देखते हैं 4500 रुपया केंद्र सरकार ने दिया, उसमें भी राज्य और केंद्र का रेशियो रहता है और इसीलिए ये अमाउंट जो राज्य सरकार को चुकाने पड़ते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर मालूम हो कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए अब तक राज्य में नियमावली नहीं थी। अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को 6,000 और सहायिकाओं को 4,000 रुपया यहां पर तब मिलते थे। अब यहां पर जो है, यहां पर इनका ये सब मैटर देखना अब जरूरी हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि यहां पर जीपीएफ में भी जमा होगा पैसा, तो यहां पर 38,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका इनको इसका लाभ मिलेगा। यानी अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जीपीएफ को भी जो है सुविधाएं उनको दी जाएंगी और कुल मानदेय की 6% राशि जीपीएफ में जमा होगा। तो जैसे टोटल उनका मानदेय है उसका 6% पैसा उनका कट के जीपीएफ में जाएगा। 38,000 सेविका सहायिकाएं हैं, इनके लिए अब तक नियमावली और निर्धारित मानदेय तय नहीं होने के कारण अक्सर आंगनबाड़ी सेविका आंदोलन करती रही हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मी
श्रमिकों के बराबर दर्जा देने की मांग भी होती रही है। अब नियमावली के अनुरूप ही आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्तियां की जाएंगी और निर्धारित मानदेय भी उनको दिया जाएगा। तो अब यहां पर नियमावली बनी है जिसमें इनका मानदेय, नई नई भर्तियां, इन सब के बारे में चीजें वहां पर लिख दी जाएंगी और उसी अकॉर्डिंग चीजें आगे होंगी, चाहे वो नई भर्ती हो चाहे जो कुछ हो। तो इस तरीके से एक ये खबर देखने को मिल रही है। और यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी वहां पर आ सकती है झारखंड में। साथ ही प्रमुख शहर मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी बन सकते हैं। ये सब चीजें वहां पर कुछ मानी जा रही हैं। तो आज जो है झारखंड में यहां पर राज्य कैबिनेट की बैठक है। आज इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे जिनमें से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ोतरी का भी जो फैसला है वो भी अपने आप में बहुत ही अहम है। आज बहनों की निगाहें झारखंड पर टिकी रहेंगी ये देखने के लिए कि क्या कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि नहीं दी है। अब मंजूरी दी है तो फिर एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ, लेटर कैसे क्या हुआ, सब कुछ जो है उसी पर निगाहें बनी रहेंगी। तो फिलहाल के लिए ये वाला आर्टिकल और ये वाली खबर अगर पसंद आई है तो लाइक आप कर सकते हैं। चैनल से अगर आप ना जुड़े हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे ऐसी तरीके से सच्ची जानकारी ऑल इंडिया आपको देता रहेगा। पहले भी आपको पता था, झारखंड से जब खबर आई थी मैंने तभी क्लियर कर दिया था। उन दिनों अखबारों में खूब आर्टिकल छपे थे कि मानदेय बढ़ गया, 9,500 हो गया, जबकि मैंने कहा था अभी हुआ नहीं है, अभी कई स्वीकृतियां लेनी बाकी हैं। अभी केवल प्रस्ताव यानी ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया है जिस पर मुख्यमंत्री ने बस सहमति जताई थी। बाकी अभी राज्य कैबिनेट का फैसला आना बाकी है और फिर उसके बाद अधिसूचना शासनादेश निकलेगा, फिर वो आए और उसमें देखो क्या प्रावधान होते हैं, क्या पूरा लिखा जाता है, फिर उसको अच्छे से पढ़ो और फिर निष्कर्ष निकालो। क्योंकि यूपी में क्या हुआ था, ऐसे ही बहनों को ठग लिया गया। पहले सम्मानजनक मानदेय का झांसा, उसके बाद में मानदेय बढ़ोतरी सब हुआ, बहनों ने धरना किया, सरकार ने बुलाया, वार्ता किया, फिर बोले मानदेय बढ़ाएंगे, 9-10 हजार के समथिंग हो जाएगा, खूब बातें चली। लेकिन अंततः क्या हुआ, अंततः जब सम्मेलन हुआ तो उसमें जो है 1500 जो है लिख करके जो है बोल दिया गया कि 1500 बढ़ा। और अंततः जब उसकी अधिसूचना, जब सरकारी आदेश शासनादेश निकला तो उसमें और छलावा देखने को मिला, उसमें शर्तें लगा दी गई, उस मानदेय को प्रोत्साहन में बदल दिया गया। कुछ इस तरीके से चीजें देखने को उत्तर प्रदेश में मिली, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी बहनें उत्तर प्रदेश सरकार से खफा रहती हैं। तो आप जानते हो क्योंकि उनको ठगा जैसा गया है। सम्मानजनक मानदेय का झांसा दे करके उनमें शर्तें लगा लगा करके प्रोत्साहन में बदला गया और 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल गुजर गए। वो पैसा भी जो बढ़ाया भी था उस टाइम पर, वो पैसे का भुगतान भी आज तक नहीं हुआ। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से सरकार के सामने आंगनबाड़ी बहनों का जो भी है वो इमेज जो भी था पहले जैसा अब वो नहीं रहा। अब वहां पर बहनें सरकार को दूसरी ही नजर से देखती हैं और क्यों ना देखें, क्योंकि सरकार ने उनको ठगा जैसा है। तो इसलिए यहां पर समस्याएं आती हैं। और अभी भी आप देख रहे हो कई सारे मुद्दे हैं जो कि यूपी में अभी भी बने हुए हैं, चाहे वो बच्चों को दोपहर के खाने का मुद्दा हो, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, चाहे वो आंगनबाड़ी बहनों को मिलने वाले फोन हो जिनमें घोटाला हुआ, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं दिए गए, वो अच्छी क्वालिटी के बहने को मिल जाते तो बहनें अच्छे तरीके से काम कर पाती। वही उसके अलावा बहनों को साड़ी, वो भी जो है उनके लिए पैसे दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए था, बहनें स्वयं से खरीदें ताकि अच्छी क्वालिटी की ले पाए। उसमें भी जो है अधिकारियों के स्तर से चीजें होती हैं और उसमें भी घपलेबाजी, घटिया क्वालिटी का मटेरियल दे दिया गया, उस पर भी बहनों ने आवाज उठाई। यहां तक कि साड़ी के साथ और भी जो भी चीजें जरूरी हैं वो वहां पर नहीं दी गई। बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि, और रिचार्ज का पैसा भी आप देख रहे हो, बहनों से काम तो करवाया जा रहा है पोस्टर ट्रैकर पर, रिचार्ज के पैसे समय से नहीं आते। कुछ बहनों ने अपनी फोटो भेजी हैं। अनीता यादव बहन आती हैं रामपुर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। ये है पानकली बहन श्रावस्ती जिले से आती है, उनके द्वारा अन्नप्राशन की फोटो भेजी गई। ये है सुमन गुप्ता बहन मिर्जापुर से आती है, उन्होंने वहां गोद भराई का कार्यक्रम मनाया और फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये है मीना बहन अयोध्या से आती है, वहां से उन्होंने फोटो भेजी। और ये है रुक्मेश्वरी बहन अयोध्या से आती हैं, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। और ये आती हैं मुन्नी बहन शाहजहांपुर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और ऐसे ही एक बहन है निर्जा पटेल जो इटावा से आती हैं, वहां से उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। और ये बहन है छाया जो कि जौनपुर से आती हैं, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई। और ये बहन है रमा सिंह जालौन से आती हैं, वहां से भी एक फोटो आई है। और इनके अलावा ये है उर्मिला बहन कानपुर नगर से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये लालमणि बहन है चंदौली से आती हैं, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ये बहन है सरोज सिंह गाजियाबाद से आती हैं, वहां से उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और इनके अलावा ये है वंदना सिंह बहन आजमगढ़ से आती हैं, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और ये है विजयलक्ष्मी बहन हरदोई से आती हैं, वहां से एक फोटो। एक ये बहन है बसंती जो बिजनौर से आती हैं, इनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। और ये है अनीता अवस्थी बहन हरदोई से आती हैं, इनके द्वारा भी फोटो भेजी गई। अतरकली बहन है मुरादाबाद से आती हैं, वहां से भी एक फोटो भेजी गई। और ये है रानी बहन कानपुर नगर से आती हैं, उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई। संध्या बहन वाराणसी से आती हैं, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और ये है मंजू देवी बहन औरैया से आती हैं, वहां से भी
एक फोटो आई है। और ये बहनें सुमन दीक्षित मऊ जिले से आती हैं, उनके द्वारा भी फोटो भेजी गई है। और ये है मधु बहन फतेहपुर से आती हैं, वहां से भी एक फोटो आई है। और ये बहन है आशा जो अयोध्या से आती हैं, उनके द्वारा भी फोटो आई है। और ये बहन है मिथिलेश बदायूं से आती हैं, इनके द्वारा भी एक ये फोटो आई है। और इनके अलावा ये है गायत्री बहन आजमगढ़ से, वहां से भी एक फोटो आई है।